तो हम लोग पिछले क्लास में बाइनोमियल थ्योरम में बेसिक डेफिनेशन देख चुके हैं कि x प्लस वाई टू द पावर n को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन पर आया जाए, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड द फॉलोइंग, है ना। तो सबसे पहले a प्लस बी टू द पावर 10 को देखें, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, 10c0 a टू दी पावर 10 जो फर्स्ट पोजीशन पर है a टू दी पावर 10 इंटू बी टू दी पावर 0 प्लस 10c1, ठीक है, 10c1 है ना, a टू दी पावर 9 b प्लस 10c2 a टू दी पावर 8, इन दोनों का डिफरेंस है ना, और b पावर आ जाएगा 2, ठीक है। 10c3 a टू दी पावर 7, इन दोनों का डिफरेंस b पावर लोअर सफिक्स, है ना। इस तरह से हम लोग इसमें लास्ट तक कहाँ जाएंगे, 10c10 a टू दी पावर 0, 10 नहीं 0, ठीक है, b पावर लोअर सफिक्स, है ना। इस तरह से एटलीस्ट एक इसको कंप्लीट टोटल एक्सपैंड करके खुद से लिखोगे, ठीक है। इसमें 11 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4, इस तरह से 11 टर्म्स, ठीक है। और भी इसको सिंप्लीफाई करके ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे एक और हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 होल पावर 5 इज इक्वल टू, इसको भी उसी तरह से एक्सपैंड करेंगे, है ना। 6 टर्म्स होंगे इसमें, इंडेक्स 5 है तो एक ज़्यादा होगा मेरा टर्म्स, ठीक है। 5c0 3x स्क्वायर, ये x के जगह है, 3x स्क्वायर पावर 5 इंटू माइनस एक्स बाई 2, पूरे को हम लोग सेकेंड पोजीशन पर का टर्म y के जगह का मानेंगे, है ना, पावर लोअर सफिक्स, ठीक है। फिर प्लस, फिर है ना, फिर आएगा एक्चुअली प्लस, ठीक है। लेकिन यदि माइनस वाला x माइनस वाई वाला फार्मूला लगा देते हैं तो प्लस के बाद माइनस, है ना, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इस तरह से हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ भी इसको प्लस एक्स बाई 2 रखे प्लस में, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन इज इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर m इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 3 एंड -6 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड m, ठीक है। मीन्स इसके एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 -6 रेस्पेक्टिवली गिवन है, ठीक है। तो m का वैल्यू निकालना है। तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर m को एक्सपेंड करेंगे और 1 माइनस एक्स टू दी पावर n को एक्सपेंड करेंगे, है ना। x स्क्वायर तक ही लिखना है, ठीक है। एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, है ना, हायर पावर्स को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 1 प्लस एक्स टू पावर m, है ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर n को एक्सपैंड करें, 1 प्लस एक्स टू द पावर m का ये हो जाएगा mc0 प्लस mc1 x प्लस mc2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये डॉट डॉट, है ना, आगे और भी टर्म्स होंगे बट एक्स स्क्वायर तक सफिशिएंट है मेरा। फिर nc0 माइनस, क्योंकि ये माइनस में है ना, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चेंज होगा, nc0 माइनस nc1x, ठीक है। यहाँ y के, ये x के जगह 1 है, y के जगह x है, ठीक है। nc2x स्क्वायर, और इस तरह से आगे जाएगा। अब सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है, mc0 इंटू nc0, ठीक है। और ये x वाला टर्म हो गया, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये मिलेगा जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो, और ये मल्टीप्लाई होगा
तो इसमें 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म मिलेगा, 3 टर्म्स इसमें होंगे, ठीक है। और फिर अब दिया हुआ एक्स का कोफिशिएंट ये है ना, ठीक है। तो ये लिख लिए, नहीं, MC1 NC0 माइनस, ठीक है, माइनस MC0 NC1, ये हो गया, ठीक है। दिस इज गिवन 3। MC1 तो m होगा, NC0 1 होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा m हो गया और ये n हो गया, यानी m माइनस n, ये मेरा हो गया 3, ठीक है। इसको नंबर 1 कह दिए, ठीक है। अच्छा, और देखो ये MC0 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो ऊपर में अभी हम लोग किए थे, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, ये पूरा, है ना, ये हो गया मेरा -6, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, NC2 मीन्स n-1/2, ये मेरा m हो गया, ये n हो गया, ये MC2 m-1/2, NC0 1 हो गया, ठीक है, -6। इसको सिंप्लीफाई करके n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12 माइनस में, है ना, 2 से मल्टीप्लाई होने पर। फिर ये देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2am, है ना, 2mn, ये हो गया m माइनस n का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो माइनस कॉमन कर लिए, m प्लस n हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इतना, ठीक है। और m माइनस n चूँकि 3 है तो ये 3 स्क्वायर 9 ये हो गया, और यहाँ से m प्लस n आ गया कितना, 21, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 क्या था, 1 था m माइनस n इज इक्वल टू 3 और m प्लस n इज इक्वल टू 21, ये 2 नंबर, दोनों को ऐड करेंगे, m का वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बड़ा ही इम्पोर्टेंट यूज़फुल रिज़ल्ट है, उसको देखेंगे। और एक्चुअली कहा जाए तो ये पर्टिकुलर केस है, जैसे ये जो मेरा x प्लस वाई टू दी पावर n का जो ये एक्सपेंशन है, ठीक है, इसमें x के जगह 1 है ना, और y के जगह x यदि हम लोग लेकर के चलें, है ना, पावर n, तो ये बड़ा ही यूज़फुल हो जाता है, जिसमें देखो सारे x के जगह 1 हो जाएगा, है ना, और y के जगह x हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेरा देखो इतना बन करके आ जाएगा, ये हम लोग देख सकते हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, है ना, इज इक्वल टू, ये बिल्कुल याद ही हो जाना चाहिए, एकदम जुबान पर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1x, क्योंकि n-1 जो डिफरेंस होगा, n-2 डिफरेंस होगा, सारा तो 1 पर पावर जाएगा, 1 पर पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रहेगा, है ना। और सिंपली सेकेंड पोजीशन पर जो टर्म होता है, ठीक है, उस पर एज ए पावर क्या जाता है, लोअर सफिक्स, तो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, r है तो r, इस तरह से n है तो n, क्लियर। तो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर NC3x3, इस तरह से NCRx टू दी पावर r डॉट डॉट प्लस NCnx टू दी पावर n, है ना। इसको हम लोग सिग्मा में लिख सकते हैं, NCRx टू दी पावर r, वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ये बिल्कुल सबको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इसमें ही यदि x के जगह -x हम लोग रख दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू NC0
माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इस तरह से माइनस वन पावर आर एन सी आर एक्स टू दी पावर आर प्लस डॉट डॉट प्लस प्लस है ना डॉट डॉट प्लस माइनस वन पावर एन एन सी एन एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में शॉर्टकट, है ना, माइनस वन पावर आर, क्योंकि इसमें सारे टर्म प्लस में रहेंगे, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चेंज होगा, तो माइनस वन पावर आर एन सी आर एक्स टू दी पावर आर। ठीक है, आर वेरीज फ्रॉम 0 to n। क्लियर? ठीक है, यहीं से हम लोग डिराइव कर सकते हैं ये रिजल्ट जो डायरेक्ट यूज होगा वो क्या है, 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे, 3 का है ना ए बी में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर, तो यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर कितना होगा, एन सी आर, है ना, इसके एक्सपेंशन में एन सी आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर इन 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, बी में कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर इन 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू माइनस वन पावर आर एन सी आर। ठीक है, ये यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है, ये मेरा, ठीक है। नाउ कम टू दी जनरल पॉइंट। ठीक है, इसमें देखो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही सीखे हैं कि x प्लस वाई टू दी पावर n को एक्सपैंड करके कैसे लिखा जाता है, राइट, और तो कुछ भी नहीं अभी हम लोग जाने, लेकिन इससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स बनाया जा सकता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जनरल टर्म हम लोग करने के बाद एग्जांपल्स पर ही आएंगे, है ना। तो जनरल टर्म क्या है हम लोग देख चुके हैं। देखो यहाँ द जनरल टर्म दैट इज आर प्लस वनथ टर्म। देखो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं किसी बुक में आरथ टर्म को भी जनरल टर्म का है, आर प्लस वनथ टर्म को जनरल टर्म का है। ठीक है, हम लोग आर प्लस वनथ टर्म पर ही चलेंगे। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एन इज गिवन बाई, है ना, आर प्लस वनथ टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, जो इंडेक्स है ऊपर में देना है अपर सफिक्स एन सी आर, ये जो याद रखने का तरीका ये इसी का यूज हुआ करेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ जो है ना जेमा टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम यहाँ लिखना है। ठीक है, तो टी आर प्लस वन है तो आर लिखेंगे, है ना, यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 100 रहेगा तो उससे एक कम यहाँ 99 लिखना है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पर जो होगा उस पर पावर में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, है ना, n माइनस आर इनटू सेकेंड पोजीशन पर जो टर्म रहेगा उस पर एज ए पावर में आएगा लोअर सफिक्स। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे सपोज ये है मेरा 3x माइनस 2y पावर 10 या 12। ठीक है, इसमें हम लोग लिखना चाहें सेवेंथ टर्म। ठीक है, तो T7 कैसे लिखेंगे, तो इंडेक्स है मेरा तो 12 लिखा जाएगा, 12C, 7 है तो एक कम यानी 6 हो जाएगा, इनटू फर्स्ट पोजीशन पर क्या टर्म है 3x। ठीक है, तो इस पर हम लोग लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस यानी 6 इनटू सेकेंड पोजीशन पर मेरा टर्म क्या है -2y, तो उस पर पावर लिखेंगे लोअर सफिक्स यानी वो भी मेरा 6। ठीक है, यदि मान लो इसमें हम लोग एक 8th टर्म लिखना चाहें T8 तो क्या हो जाएगा 12C7, है ना, 8 है तो एक कम यानी 7, और फर्स्ट पोजीशन पर है मेरा 3x, तो 3x पर पावर क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस यानी 5। ठीक है, इनटू सेकेंड पोजीशन पर क्या है -2y। ठीक है, तो -2y पर पावर क्या आएगा लोअर सफिक्स यानी 7।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग है ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जनरल टर्म लिखा जा सकता है। क्लियर, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट ये मेरा क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फाइंड a small a if the 17th and 18th terms of the expansion 2 plus a power 50 are equal, है ना। मतलब इसके एक्सपेंशन में 17th टर्म और 18th टर्म दोनों इक्वल है, तो स्मॉल ए का वैल्यू निकालना है। क्लियर, ठीक है ना। गिवन 17th 18th टर्म इक्वल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, 17th टर्म को 50c 16, 2 टू दी पावर इन दोनों का डिफरेंस 34 इंटू सेकेंड पोजिशन ये मेरा a है स्मॉल a टू दी पावर ये लोअर सफिक्स 16 इज इक्वल टू गिवन 50c 18th, तो ये मेरा एक कम यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, और 2 टू दी पावर इन दोनों का डिफरेंस 33 इंटू ये a स्मॉल a, ठीक है, पावर लोअर सफिक्स 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ 16 बार a है, यहाँ 17 बार a है। ठीक है, तो इसलिए 16 को एक कट गया, तो एक ठो a बचा, वो यहाँ लिखे हैं, बाकी इन सबों को नीचे हम लोग ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 भी कैंसिल होने के बाद एक बचा 2, ठीक है, और 50c 16 और 50c 17 नीचे यहाँ आ गया। ठीक है, जिसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 इंटू 50c 17 डिवाइडेड बाई 50c 16। ठीक है ना। तो ये मेरा एक फार्मूला जो होता है, ये देखो NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 बाई R, वही उसी पर सेटिंग में आ गया ना। अपर सफिक्स इक्वल, यहाँ देखो अपर सफिक्स इक्वल है ना, और लोअर सफिक्स में ऊपर वाले से नीचे में क्या है, एक कम है। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला लगाया जाए तो लिखें 2 इंटू ये मेरा कितना हो जाएगा, N माइनस R प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 50 ये कर सकते हो पावर 1। ठीक है, ये उल्टा। ठीक है, तो ये मेरा 50n हो गया माइनस r के जगह 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो r यानी 17 होगा वो ऊपर चला गया। ठीक है, क्योंकि पावर -1 है ना। ठीक है, ऐसे तो ये कैलकुलेट होकर के इतना ये मेरा जो भी आएगा, दिस इज आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x बाई 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। ठीक है, यानी इसके एक्सपेंशन में है ना, x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, मीन्स वैसा टर्म जिसमें x टू दी पावर 4 होगा ना, तो x टू दी पावर 4 को छोड़ करके जो होगा उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, वो मुझे निकालना है ना। तो
इन सबों क्वेश्चन में कभी कहेगा x⁴ का कोफिशिएंट बताओ, कहीं कहेगा कांस्टेंट टर्म बताओ। कांस्टेंट टर्म मीन्स क्या? कांस्टेंट टर्म मीन्स x⁴ का कोफिशिएंट, है ना, x⁴ का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये मेरा हो सकता है ना, कुछ भी पावर पूछे, ठीक है। तो रूल यही होता है कि मान लेते हैं हम लोग कि r+1th टर्म, है ना, जनरल टर्म में x⁴ है, ठीक है। उसमें सारा x वाले टर्म को एक जगह करके उसके पावर को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, जो भी पावर चाहिए होता है, ठीक है। वहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये पता लग जाएगा कि केमा टर्म में, है ना, ये मेरा आ रहा है, ठीक है। तो उससे हम लोग फिर कोफिशिएंट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल से बड़ा ही अच्छे से समझ जाओगे। तो सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग करेंगे। देखो, लेट r+1th टर्म, है ना, कंटेन्स x⁴, मतलब r+1th टर्म में x⁴ आता है, ऐसा मान लिए, ठीक है। तो tr+1 क्या हो जाएगा? NCr, है ना, एक कम, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर है मेरा x/2, पावर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस n-r, और सेकंड पोजीशन पर -3/x², है ना, -3/x² होल पावर r, ठीक है। जिसमें NCr को अलग रखें, ठीक है। और ये मेरा हो गया यहाँ 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ n कितना है? n मेरा 10 है, ठीक है। 10 - r, ये इतना उत्तर आया, ठीक है। 10Cr, यहाँ देखो हाफ 1/2 पावर 10 - r रखें और -3 पावर r रखें, टोटल x वाला एक जगह कर दिए। तो यहाँ देखो x पर पावर 10 - r और ये x पर पावर 2r ऊपर जाएगा माइनस में, तो -r और -2r -3r हो गया, नहीं। तो यही मेरा क्या होना चाहिए? पावर, है ना, 4 के बराबर, ठीक है। कहेंगे दिस इम्प्लाइज 10 - 3r 4 होगा। तो यहाँ से r का वैल्यू 2 मिल गया, मीन्स क्या हो गया? थर्ड टर्म कंटेन्स x⁴, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बस वहीं r का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, इतने दूर में, इतने दूर में, इतने दूर में पुट कर देना है। ये मेरा कोफिशिएंट हो गया, है ना, x⁴ का। अब इसमें कहता कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म हम लोग इतना x⁴0, कांस्टेंट टर्म मीन्स x⁴0 वाला, तो इसको 0 से इक्वेट करते, तो इसको 0 से इक्वेट करते तो r का वैल्यू कितना आता? 10/3, बट r मस्ट बी नेचुरल नंबर, है ना। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है r का वैल्यू 10/3, ये पूरा नंबर नहीं है ना, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। यानी इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट वाला टर्म इसके एक्सपेंशन में नहीं आएगा, ठीक है, रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से r का वैल्यू नेचुरल नंबर है, मीन्स सही है। यदि नेचुरल नंबर नहीं है, मीन्स वैसा कोई टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।